अच्छा देखो, हमने एक इनपुट लिया और एक बटन लिया, सही है। अब इनपुट से हमने वैल्यू लेनी है, तो इनपुट के लिए हम क्या लिखेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे, ऑन चेंज इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल चेंज, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन होगा, और इसके बाद हमारे पास फॉर्म है, ठीक है। ऑन सबमिट इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक स्टेट होगी, और इसमें हम एक फंक्शन लिखते हैं, और वो फंक्शन है हैंडल चेंज इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे इवेंट मिलेगा ना इनपुट से। तो अब हम कंसोल डॉट लॉग करें, अगर कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट टारगेट डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, ठीक है। ये देखो, हमें इसके अंदर वैल्यू मिल रही है। तो अब हम इसी वैल्यू को क्या करेंगे, स्टेट के अंदर स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू पहले क्या है, एम्प्टी है, एम्प्टी स्ट्रिंग। और हम यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट करेंगे, और सेट स्टेट के अंदर हम जो वैल्यू है उसको हम किसके इक्वल कर देंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सही है। ये हमारे पास और हम यहाँ पे अगर स्टेट को लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट स्टेट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो वैल्यू एम्प्टी है, तो यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू के अंदर ऐसा आ गया, तो स्टेट को हमने लॉग कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक को, ठीक है। और ये बटन किस चीज़ का है, ऐड टू डू, मतलब कि टू डू लिस्ट बना रहे हैं ना हम। तो इस ये बटन है ऐड टू डू का, तो एक टू डू की एक हमारे पास एरे हो, जिसके अंदर ये वैल्यू जो भी हम यहाँ पे लिखें, ये वैल्यू उस एरे के अंदर जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। तो ऑन क्लिक इसके जो है ऑन फॉर्म ऑन सबमिट पे, तो हम इसको लिखते हैं हैंडल सबमिट को हम अब अरेंज करते हैं। तो हैंडल सबमिट में क्या हो कि ये जो हमारे पास यहाँ पे एक टू डूज हैं, ये टू डूज है ना, हमारे पास टू डूज की एक एरे है। तो हैंडल सबमिट में क्या करें, दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट में क्या करें, जो हमारे पास टू डूज हैं, ठीक है, इस एरे के अंदर कौन सी वैल्यू को ऐड कर दे, पहली वैल्यू रहने दे और नई वैल्यू को उसके अंदर ऐड कर दे। तो दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू हो वो इस टू डू के अंदर वो ऐड कर देगा, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं, अब ये जो बार बार रीलोड हो रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे इवेंट मिलता है, और हम क्या करते हैं, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सही है। अब हमने लिखा दिस इज माई फर्स्ट टास्क, ठीक है। अब ऐड किया इसको, जैसे ही ऐड किया तो जो टू डूज है उसके अंदर ये क्या ऐड हो गया, THIS, ठीक है। ये अलग अलग क्यों ऐड कर रहे हैं,
अलग क्यों ऐड कर रहा है? स्प्रेड ऑपरेटर उसको पूरे को स्प्रेड करके अलग वो कर रहा है, बिकॉज स्प्रिंग पे भी स्प्रिंग डॉट शिफ्ट हो सकता है, स्ट्रिंग डॉट शिफ्ट भी हम कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट सप्लाइज भी हम कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, स्ट्रिंग डॉट जॉइन, स्ट्रिंग डॉट पुश, स्ट्रिंग डॉट पॉप, ये भी हम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम उस पर स्प्रेड ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये कोई मैटर नहीं करता। तो ये अब इसका सोल्यूशन कौन बताएगा कि ये अलग उसने स्प्रेड कर रहा है, तो ये स्प्रेड क्यों कर रहा है, कौन बताएगा? मतलब हमें तो ये चाहिए था ना कि एक ही इंडेक्स पर वो स्टोर करे, बट वो क्या कर रहा है, अलग अलग इंडेक्सेस पे वो इसको स्टोर कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? ये देखो ना, ये हमारे पास वैल्यू है ना, तो एक ही वैल्यू हमें मिली, ठीक है, उस एक ही वैल्यू को हमने इसके एक इंडेक्स पे रखना था, सही है। दिस डॉट स्टेट डॉट जो है टू डूज आ जाएंगे, मतलब जितने भी पहले टू डूज पड़े हुए हैं वो आ जाएंगे, और दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो टू डूज है ना, तो टू डूज के अंदर क्या बना, एक ही वैल्यू आई है, ठीक है, ज़ीरो इंडेक्स पे। तो अब हम लिस्ट वन करते हैं और फिर बटन पे क्लिक करते हैं, तो अब क्या हुआ, तो अब टू डूज के अंदर दो वैल्यू हैं, सही है। अब हम चाहते हैं कि इस बटन पे हम क्लिक करें और वैल्यू जो हो जाए नल हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये कर देते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है हम इसको नल कर देते हैं, सही है। और इसको जो इनपुट है इसको हम वैल्यू देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू, सही है। तो ये हमारे पास इसके अंदर ऐड हो रहा है, ठीक है। अब जितने भी हम यहाँ पे टास्क लिखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे इसके अंदर, कहाँ पे, हमारी जो टू डू एरे है इसके अंदर, इस एरे के अंदर सारे के सारे टास्क ऐड होते जा रहे हैं। अब जब सारे के सारे टास्क इस एरे के अंदर ऐड होते जा रहे हैं, तो अब हम हमारा नेक्स्ट जो टास्क है वो क्या बनता है, अगला काम हमारा क्या बनता है, हमने एरे में से वो डाटा निकाल के उसको व्यू पे रेंडर करना है, ठीक है। तो रेंडर करने के लिए हम ये करते हैं कि बूटस्ट्रैप का एक टेबल उठा लेते हैं, बूटस्ट्रैप टेबल, इसको हमने कॉपी किया यहाँ से बूटस्ट्रैप टेबल को, और ये यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं हुई तो कैसे अप्लाई होगी, इसका सीडीएन ऐड करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप, अच्छा CSS वाला कौन सा है इसका, ये CSS का है ना, ये कॉपी हो गया index.html में,
इसको पेस्ट कर दिया, सही है। तो अच्छा, अब कौन सा एरर आ रहा है हमारे पास क्लास का? हमारे पास टेबल हेड है एक, एक जो है टेबल हेड, फर्स्ट हेड ये होगा कि जिस पे लिखा होगा टू डूज, और दूसरे पे हम क्या लिखेंगे, टाइम लिख लेते हैं कि किस टाइम पे ऐड हुआ ये टू डू लिस्ट, और तीसरे पे हम लिख लेते हैं कि एक्शंस, इन पे आप कोई भी एक्शन अपना परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पे इस रो की नहीं ज़रूरत, इस रो की नहीं ज़रूरत, एक रो है हमारे पास, ठीक है, ये एक हमारे पास रो है। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिखें और वो यहाँ पे आके ऐड हो जाए, ऐसे ही करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरे में से डाटा निकाल के उसको रेंडर करेंगे। लेट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज डॉट मैप। अब मैप में हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले टू डू मिलेगा एक, और उसके साथ हमें इंडेक्स मिलेगा, ऐसे ही है। और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न में हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न में हम ये करते हैं कि ये एक रो है यहाँ पे, तो पूरी की पूरी एक रो ही हम रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे की क्या हो जाएगी हमारे पास, की इज इक्वल टू इंडेक्स, और हमें ये इसमें तो आने हैं ना, बटन आते हैं ना इसमें, तो यहाँ पे तो बटन आएंगे ना, तो हम यहाँ पे बटन बना लेते हैं, बटन। और ये कौन सा बटन होगा, शिफ्ट अप का, क्लास नेम btn btn, चार बटन है हमारे पास, ठीक है। दूसरा बटन कौन सा है हमारे पास, शिफ्ट डाउन, और इसको क्या नाम देना है, btn सेकेंडरी, और ये हमारे पास हो गया एडिट का, इसको क्या नाम देना है, सक्सेस, और ये हमारे पास डिलीट का, ये हमारे पास हो गया delete। सही है। अब ये क्लास नेम कहाँ पे है, कहाँ पे, जी, ठीक है। तो इसके बाद हमने अब ये बटन हमारे यहाँ पे रेंडर हो जाएंगे। हमें यहाँ पे टू डू मिल रहा है, ठीक है, पहला टू डू मिल रहा है, तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, टू डू है, और यहाँ पे हमने टाइम को ऐड करना है, ठीक है।
बटन इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, हमने ये किया हुआ है, बटन का बी जो है हमने कैपिटल रखा हुआ है, ठीक है। कहाँ से हमने इसको, ये जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया है, इसको हमने यहाँ पे लिखना है ना बॉडी के अंदर, ये इस वेरिएबल को, ये इस रिस्पॉन्स को हमने लिखना है ना बॉडी के अंदर, यहाँ पे लिखते नहीं है हम। अब भूल गया लगता है। सही है, ये आपका टास्क है, यहाँ पे टाइम है, और एरर क्या दे रहा है, टी नॉट कैन नॉट अपेयर एज ए चाइल्ड ऑफ टेबल एड है, तो उसमें हाँ स्टार्ट हुआ हुआ है, टी बॉडी टी हेड के नीचे स्टार्ट होना है, टी बॉडी। अब सही है, कहाँ पे है? अब वो एरर दे रहा है। अच्छा क्लोज की हुई है, ऑटो क्लोज की हुई है। अब सही है, ठीक है। अब हमने इन बटन पे काम करना है, सही है। सबसे पहले शिफ्ट अप के लिए हमें क्या चाहिए, उसका इंडेक्स चाहिए कि कौन से इंडेक्स पे क्लिक किया है, ठीक है। सपोज अब यहाँ पे बहुत सारे टू डूज हैं, ये देखो बहुत सारे टू डूज हैं, ठीक है। तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मुझे इसका इंडेक्स भेजना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, इंडेक्स भेजना पड़ेगा फंक्शन को, और वो फंक्शन क्या करेगा, इस इंडेक्स को उठा के पीछे वाले इंडेक्स से रिप्लेस कर देगा। समझ रहे हो, मतलब कि अब ये इंडेक्स 2 पे पड़ा है, ठीक है। ये इंडेक्स 2 पे जो चीज़ पड़ी है वो इंडेक्स 1 पे चली जाएगी, और इंडेक्स 1 पे जो चीज़ पड़ी है वो इंडेक्स 2 पे आ जाएगी। सिर्फ इतना काम करना है, और हमें इंडेक्स का पता होगा कि कौन से इंडेक्स पे हमने क्लिक किया है, तभी हम उसको रिप्लेस कर सकेंगे, ठीक है। तो इंडेक्स भेजने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि शिफ्ट अप है ना हमारे पास, ये है, तो इस पे हम एक ऑन क्लिक इवेंट लिखेंगे, ऑन क्लिक फंक्शन होगा। ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इंडेक्स भेजेंगे। क्या एरो फंक्शन लगा रहे हैं, दिस डॉट हैंडल हैंडल शिफ्ट अप, और यहाँ पे हम इसको इंडेक्स पास कर देंगे।
ठीक है। अब ये इंडेक्स इस को मिल जाएगा और हम यहाँ पे अब हैंडल शिफ्ट अप इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इंडेक्स मिल रहा है। अब हम पहले ये जो एरे पड़ी है इस एरे को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट टू डू लिस्ट, ये हमारे पास टू डू लिस्ट का एक न्यू वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हम उस एरे को ले लेते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट, और ये क्या होगा, टू डूज, ठीक है। ये टू डूज अब कहाँ पे स्टोर हो गए, टू डू लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब हम जो इंडेक्स पे जो भी चीज़ पड़ी है उसको हम किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, लेट टेम्प इज इक्वल टू डू लिस्ट है हमारे पास, और इंडेक्स, मतलब कि टू डू लिस्ट के इंडेक्स पे जिस पे हमने क्लिक किया है उसको हमने उठा के कहाँ पे स्टोर कर दिया, टेम्प वेरिएबल के अंदर। फ्राज भी पहले 900 नंबर, फ्राज भी पहले पास हो गया, ये क्या। अच्छा, अब हमने टेम्प वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर दिया है। अब जहाँ पे हमारे पास ये जो हम ये लिखते हैं ना कि ये मार्कर देना, मार्कर कहाँ पे है, इधर देखो, ये हमारे पास टू डू लिस्ट है, ए है, बी है और सी है, ये लिखो। ये हमारे पास 4 टू डूज आ गए हैं, और ये 4 टू डूज कहाँ पे पड़े हैं, एरे के अंदर पड़े हैं, जिससे हम उनको उसको रेंडर करा रहे हैं। अब सपोज हम ये जो डी है इसके ये आप डी को छोड़ो, हम सी के शिफ्ट अप को क्लिक करते हैं, ठीक है, बटन को शिफ्ट अप पे क्लिक करते हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, बी, बी की जगह पे आ जाएगा, और बी कहाँ पे आ जाएगा, ये सी पे आ जाएगा, सही है। हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पे देखो, हमने ये किया कि स्टेट में से उस एरे को उठा के हमने एक नई वेरिएबल के अंदर रख दिया, ठीक है। फिर हमने ये किया कि टेम्प एक वेरिएबल बनाया, लेट टेम्प मतलब टेम्परेरी एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने कहा जो हमारे पास एरे है, ये जो एरे है इसका जो इंडेक्स है, ठीक है, ये कौन सा इंडेक्स बनता है, 0 1 2, ये सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है, सी पड़ा है, सी को हमने किसके अंदर स्टोर करा दिया, टेम्प के अंदर। अब टेम्प के अंदर क्या है, सी है, ठीक है, मतलब कि इसको उठा के हमने टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सी की जगह पे हमने बी को रखना है, सी की जगह पे हमने क्या रखना है, बी को रखना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एरे है, एरे टू से मुराद क्या है कि इसका ये सेकंड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स किसके इक्वल है, एरे, ये जो 2 है -1, ठीक है, मतलब कि 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, और 1 पे क्या पड़ा है, बी, और बी ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, वैल्यू को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर होगी। अब यहाँ पे एरे 2 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, एरे 2 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, ये देखो, ये कौन सा इंडेक्स है, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, बी, बी असाइन किसको हो रहा है, सेकंड इंडेक्स को, तो सेकंड इंडेक्स पे अब क्या पड़ा है, सेकंड इंडेक्स पे अब क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। अब हमने बी पे क्या रखना है,
बी पे इस टेम्प के अंदर क्या पड़ा है, सी को हमने निकाल लिया था ना, अब यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, सी को हमने अब यहाँ पे रखना है, सही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एरे है, ठीक है, 2 माइनस 1, तो इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, टेम्प के। टेम्प के अंदर क्या है, सी, सी कहाँ पे चला गया, इंडेक्स 1 पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, सी, ठीक है। तो हमारी ये एरे मॉडिफाइड हो गई, सही है। तो इसी तरह से हम कर रहे हैं। अब इंडेक्स क्या है, हमें जो भी जिस भी इंडेक्स पे उसने क्लिक किया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वो इंडेक्स मिल गया। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने अब देखो पहले यहाँ पे जो टेम्प के अंदर इसको स्टोर किया, दूसरे स्टेप में हमने ये देखो इसको टेम्प के अंदर स्टोर किया, दूसरे स्टेप के अंदर हमने इस इंडेक्स पे किसको रखा, इससे पहले वाले इंडेक्स को रख दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू डू लिस्ट और जो इंडेक्स है इज इक्वल टू डू लिस्ट इंडेक्स -1, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा आ गया, मतलब अब इस इंडेक्स पे ये बी आ गया, ठीक है। अब हमने इस इंडेक्स पे किसको रखना है, वो जो टेम्प के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू डू लिस्ट इंडेक्स -1 इज इक्वल टू टेम्प, ठीक है। अब हमारी जो एरे है वो कौन सी है, टू डू लिस्ट मॉडिफाई होगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट और सेट स्टेट में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टू डूज हैं इस एरे को किसके इक्वल कर देंगे, हम टू डू लिस्ट एरे के इक्वल कर देंगे। पहले एरे पड़ी हुई है ना वहाँ पे, तो जो हमने मॉडिफाई किया है एरे उसके इक्वल हमने कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, सही है। तो इसी तरह से हम शिफ्ट डाउन करना हो तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स प्लस कर देंगे, यहाँ पे -1 किया है ना, तो हम क्या कर देंगे, इंडेक्स +1 कर देंगे। डिलीट के लिए क्या करेंगे, ये हैंडल डाउन आपने खुद कर लोगे ना, ठीक है। तो डिलीट के लिए क्या करोगे, हाँ, तो डिलीट का फंक्शन है ये वाला हमारे पास, ठीक है। तो ऑन क्लिक इज इक्वल टू, हम यहाँ से इसको इंडेक्स भेजेंगे, और ये दिस डॉट हैंडल डिलीट, और इसको यहाँ से हमने इंडेक्स भेज दिया। यहाँ पे हमारे पास आ गया हैंडल डिलीट, यहाँ पे इसको इंडेक्स मिला, ठीक है। अब इस इंडेक्स के को हमने यूज़ करके इसको डिलीट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे कि अपनी जो एरे है लेट जो है हमारे पास टू डू लिस्ट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज के इक्वल हो गई, ठीक है। मतलब उस एरे को हमने कॉपी करके इधर रख लिया। फिर अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टू डू लिस्ट है डॉट सप्लाइस, ठीक है, हम उसको अब उस एरे में से उसको निकाल रहे हैं, मतलब कि स्प्लाइस कर रहे हैं। तो स्प्लाइस करने के लिए हम कहाँ से निकालना शुरू करेंगे, इंडेक्स से, और कितने एलिमेंट निकालेंगे, एक एलिमेंट निकालेंगे। अब दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट में हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास टू डूज हैं उसको हम टू डू लिस्ट के इक्वल कर देंगे, सही है। तो ये हमारे पास डिलीट भी होता जा रहा है, ठीक है। अब हमने एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए लास्ट टाइम हमने क्या यूज़ किया था,
हाँ मतलब एक मॉडल यूज़ कर लिया था। तो मॉडल हमें क्या काम करता था कि हम एडिट पे क्लिक करते थे, मॉडल ओपन होता था और वो कहता था कि अपनी वैल्यू को क्या कर लो, आप एडिट कर लो। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करेंगे, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं npm इंस्टॉल रिएक्ट रेस्पॉन्सिव मॉडल। ठीक है, रिएक्ट रेस्पॉन्सिव मॉडल को हमने इंस्टॉल किया। नो रंग उड़ गए हैं भाई के वाकई इसने आपका नहीं, ये चुप नहीं होगा। ठीक है, अब तो मसला तो उन लोगों का है जिनके 900 से कम नंबर हैं और वदूद उनसे ज़्यादा नंबर ले गया। मसला तो उन लोगों का है। ज़रा बताना किस किस के कम है नंबर, वदूद से कौन कौन कम है? अली हसन नहीं किया। अब वदूद वदूद को पहले दिलवाना चाहिए था। तो 900 नंबर, हालांकि मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा, वैसे बड़ा तेज निकला। उसने फाइल 302 वाली तकरीबन 12 से 15 दफा करवाई है घर के पास। हाँ, और रात को उसके मैसेजेस आ रहे होते हैं स्काइप पे आ जाओ, मैंने करवानी है फाइल सबको। तो मैं ये सोच रहा था कि तो मैं अब क्या करूँ। सही है। फराज के कितने हैं? फराज का नहीं, वो कह रहा अभी भी किया, अभी भी किया, ये क्या बात है? फराज से कम किया है दूसरी अटेम्प्ट के लिए तो नहीं बैठ गया? चलो ठीक है। फराज का जो है ना असल मसला है, फराज का पता करो, उसको कॉल कर। अच्छा, इंपोर्ट, हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या करेंगे? मॉडल फ्रॉम रिएक्ट रेस्पॉन्सिव मॉडल से हमने इसको इंपोर्ट किया और हम यहाँ पे इसको मॉडल को यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास मॉडल आ गया। ठीक है, और ओपन, अब इस मॉडल को हम ओपन करेंगे। उसके अंदर एक इनपुट फील्ड होगी और उसके अंदर एक और बटन होगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, ये हमारे पास मॉडल है, इसके अंदर एक इनपुट फील्ड होगी। ठीक है, और एक बटन है इसके अंदर। ठीक है, बटन होगा अपडेट का, और ऑन ओपन मॉडल यूज़ किया हुआ है ना, पता है ना आपको किस तरह से यूज़ करते हैं। क्या कह रहे हो? मुझे क्या था आलमगीर सुनाई, मैं तो मुझसे
ठीक है, ये हमारे पास इनपुट होगी, इस बटन पे हम क्लिक करेंगे और ये ऐड हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, ट्रिकी इसलिए है कि हमने इंडेक्स तो लेना है, फिर उसी इंडेक्स पे हमने इस वैल्यू को स्टोर भी करना है। ठीक है, फिर इस इनपुट के अंदर हमने वही वैल्यू गेट भी करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम आई थिंक दो फंक्शन यूज़ करेंगे। एक फंक्शन ये होगा कि हम अब ये क्लोज नहीं हो रहा, ऑन क्लोज हाँ, वो सिंपल प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है। मॉडल का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मॉडल्स आपको बहुत जगह पे यूज़ करने पड़ते हैं। आजकल दो ही मॉडल्स का है, उसमें आपको फ़ायदा ये मिलता है कि यूज़र की जो इंटरेक्शन है ना आजकल मॉडल्स के साथ ज़्यादा होती है। ऑन क्लोज इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल क्लोज। ठीक है, ऑन क्लोज का एक फंक्शन आप यहाँ पे लिख लो, हैंडल क्लोज इज इक्वल टू दिस डॉट सेट स्टेट, और इसमें जो ओपन है इसको आप चेंज कर दो, दिस डॉट ओपन को फॉल्स कर दो। ठीक है, अच्छा अब हमने इस एडिट पे क्लिक करना है। ठीक है, एडिट फंक्शन पे हम क्लिक करेंगे, हमें इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट फंक्शन कॉल होगा। एडिट फंक्शन कॉल होगा तो वो एक मॉडल ओपन कर देगा, ऑटोमेटिकली एक मॉडल ओपन कर देगा। तो हम ये करते हैं, इस पहले एक फंक्शन लिखते हैं, ऑन क्लिक इज इक्वल टू अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मुबारक हो। हाँ, यहाँ पे सबके मुंह बने हुए हैं जिनके 900 से कम नंबर आए हुए थे। हाँ, चलो ठीक है, आ जाओ। अली हसन, अब टक्कर होगी, अब कंपटीशन है वदूद के साथ। ठंडी तो तैयारी होगी ये ऊपर से नहीं कर रहा हूं वदूद के साथ कंपटीशन है। आज रोने लग गया वहाँ पे, मैंने कहा आज नहीं देना कल देना है, रोने लग गया। चलो आज दे है यार, सही है। मैं उसी को बुला के तैयारी करवाता हूं किसको दूध को ही कहता हूं आज ना तो मुझे क्या करा देगा। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट हैंडल दिस डॉट हैंडल एडिट, सही है। तो यहाँ से हम इसको इंडेक्स पास करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा हैंडल एडिट, तो ये क्या कर देगा, मॉडल को ओपन कर देगा। यहाँ पे इसको इंडेक्स मिला और ये दिस डॉट सेट स्टेट जो ओपन ट्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई और एडिट पे किया तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल ओपन हो गया। ठीक है,
अब मॉडल के अंदर ये जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये वैल्यू भी हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है, पुरानी वैल्यू भी हमें चाहिए। सपोज यूज़र क्या कहता है कि बहुत सारी वैल्यू उसने लिखी हुई है, तो वो हम पुरानी वैल्यू भी चाहिए और नई वैल्यू। ये इस इनपुट में और इस इनपुट में डिफरेंस है, ये भी आप देखो, दोनों इनपुट्स में डिफरेंस है। तो ये नई वैल्यू जो है ये कहाँ पे जाके स्टोर हो, इसी सेम इंडेक्स पे जाके स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये करते हैं, यहाँ पे हमें ऑन चेंज हैंडलर इस इनपुट के लिए लिखना पड़ेगा। तो ऑन चेंज जो है, ऑन चेंज इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल चेंज। दिस डॉट हैंडल चेंज हम वही ऑन चेंज यूज़ कर लेते हैं। और बटन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल अपडेट, ठीक है। मतलब कि एक अपडेट का न्यू फंक्शन है, मतलब कि इस इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू आपको मिली है, इस बटन पे जब जैसे ही क्लिक करेगा तो वो सेम उसी इंडेक्स पे जाके स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हैंडल चेंज है, इसके लिए हम एक ही इनपुट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। हम इनपुट को नेम दे देते हैं, इसको नेम देते हैं अपडेट का। इसको हम इसको तो हम नेम देंगे ना, नेम इज इक्वल टू वैल्यू, और ये नेम इज इक्वल टू वैल्यू 1, ठीक है। अच्छा, ये एक ही इनपुट टैग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे जो इवेंट है उसके अंदर हमें सारी चीज़ें मिल रही होती है। इवेंट को कभी लॉग करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें मिल रही होगी। तो हम क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट नेम। तो ये क्या करेगा, उस जो नेम के अंदर है ये चीज़ स्टोर कर देगा। अब सपोज करो कि अब ये इनपुट है ना, स्टेट तो यहाँ पे लॉग हो रही है, ठीक है, स्टेट यहाँ पे लॉग हो रही है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे ए लिखा, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई। अब एडिट किया, ये एडिट पे क्लिक किया, अब देखो इस इनपुट के अंदर मैं लिखता हूँ ए लिखा है इस इनपुट के अंदर, तो ये क्या हो गई, वैल्यू ए हो गई। मतलब कि वैल्यू 1 वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में डिफरेंस है, ठीक है। तो हाँ, बट फंक्शन हम एक ही यूज़ कर रहे हैं विद मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। मतलब कि जितनी इनपुट मर्जी ले लो उसके लिए हम एक ही फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें एक बेनिफिट मिल गया। अब अगर नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हम इस अपडेट पे क्लिक करें, अपडेट पे क्लिक करें तो ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, इसी इंडेक्स पे, जिस इंडेक्स पे हम के एडिट पे हमने क्लिक किया, ठीक है। हाँ, मतलब कि यहाँ पे जाके स्टोर हो जाए। उसके लिए हम एक और काम करते हैं कि ये हमारे पास हैंडल एडिट है ना, हैंडल एडिट के अंदर हमें इंडेक्स मिल रहा है, तो इसका हम फ़ायदा उठाते हैं। तो ये इंडेक्स एक स्टेट के अंदर ऐड करते हैं और ये हमें यहाँ पे इंडेक्स मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ऐड कर देते हैं कि इंडेक्स, और इसको फिलहाल नल कर देते हैं, ठीक है। अब ये है दिस डॉट हैंडल अपडेट। हैंडल अपडेट पे हम अब वर्क करते हैं। हैंडल अपडेट हैंडल अपडेट सबसे पहले काम क्या करेगा, हैंडल अपडेट काम ये करेगा कि एरे के अंदर
ठीक है, पहले तो हम एरे को कॉपी कर लेते हैं। लेट टू डू लिस्ट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज। ये एरे को हमने कॉपी कर लिया, सही है। अब हम ये करते हैं कि इंडेक्स को कॉपी करते हैं, वो जो इंडेक्स पड़ा है ना हमारे पास। तो लेट इंडेक्स इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट इंडेक्स। अब इंडेक्स के अंदर इंडेक्स की वैल्यू आ गई। अब एक और काम हम ये करते हैं कि टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट, इसके इंडेक्स पे हम ने वैल्यू कौन सी ऐड करनी है, वैल्यू 1। और ये वैल्यू 1 हमें कहाँ से मिल रही है, स्टेट डॉट वैल्यू 1। क्या करना है, ये हैंडल अपडेट है ना, मैं आपको समझाता हूँ, इसको देख लें कि वर्क करता है या नहीं करता। वर्क कर रहा है। हाँ ये भी लिखा है, चलो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बी वैल्यू है ये इस टाइम हमारे पास कहाँ पे पड़ी है, ये वैल्यू 1 में पड़ी है। अच्छा ये देखो, पहले इसको देख लो, इसी में ऐड कर देते हैं उसको। एडिट का जो पूरा प्रोसेस है ना उसको समझ लो पहले। देखो हमारे पास एडिट का बटन है, इस पे हमने दो फंक्शन लगाए हैं, ठीक है, दो फंक्शन लगाए हैं। एक हमने लगाया कि हैंडल एडिट, एक ये फंक्शन है, और दूसरा कौन सा फंक्शन है, हैंडल अपडेट। ठीक है, दो फंक्शन हमने लगाए। अब इसमें पहला जो हमारा फंक्शन है, हमारे पास ये अरे है ना, ठीक है, ये टू डूज के अंदर ए है, बी है, सी है और डी है, ये अरे है। हमने कहाँ पे क्लिक किया, सी के एडिट पे क्लिक किया, सी के एडिट पे क्लिक किया। इसका एडिट पे जैसे ही हमने क्लिक किया ये फंक्शन रन हुआ। इस फंक्शन को हमने क्या भेजा, इसका इंडेक्स भेजा। इंडेक्स इसको कितना मिला यहाँ पे, 2 इंडेक्स यहाँ पे मिला।
इसने क्या किया, स्टेट के अंदर इंडेक्स की वैल्यू 2 स्टोर कर दी, स्टेट के अंदर 2 वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। और साथ ही इसने ओपन है ना मॉडल जो है इसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, ठीक है। मॉडल ओपन हो गया। जैसे ही मॉडल ओपन हुआ तो हमारे पास मॉडल के अंदर क्या है, एक इनपुट है और दूसरा क्या है, एक बटन, ठीक है। अब इनपुट के अंदर हमने कोई भी वैल्यू लिखी, ठीक है, और वो वैल्यू जो है वैल्यू 1 के नाम से स्टेट के अंदर क्या हो गई, वैल्यू 1 के नाम से स्टेट के अंदर स्टोर हो गई। तो ये कोई भी वैल्यू स्टेट के अंदर जाके वैल्यू 1 के नाम से स्टोर हो, ठीक है। अब इनपुट और बटन पे जब हमने क्लिक किया तो कौन सा फंक्शन चला, हैंडल अपडेट। हैंडल अपडेट ने क्या किया, सबसे पहले तो इसके अंदर स्टेट के अंदर से जो टू डूज थी, ठीक है, जो टू डूज की अरे थी उसको कॉपी किया, ठीक है। मतलब कि इस अरे को कॉपी कर लिया, ए है, बी है, सी है और डी है, इसको कॉपी कर लिया, इस अरे को ले लिया इसने, इस फंक्शन में इस अरे को लिया। इस अरे को लेने के बाद उसने क्या किया कि अब अपडेट किया, ठीक है। अपडेट किसको करना है, सी को। इस फंक्शन को क्या पता है, बटन को क्या पता है कि किस इंडेक्स को अपडेट करना है, इसको कैसे पता चलेगा, हाँ। जो स्टेट में हमने इंडेक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये 2, ठीक है, हम क्या करेंगे कि इस इंडेक्स 2 पे हम क्या करेंगे कि भाई ये जो एरे है इसके एरे के सेकंड इंडेक्स पे क्या रखो, जो इस इनपुट के अंदर, जो नई मॉडल की इनपुट के अंदर हमने वैल्यू दी है उस वैल्यू को रखो, दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू 1 को कहाँ पे आपने स्टोर करना है, इसके अंदर आपने स्टोर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, अब ये अपडेट हो गई, ठीक है, ये अरे भी अपडेट हो गई, ठीक है। अब हमने इसको स्टेट के अंदर स्टेट को सेट स्टेट कर देना है, सेट स्टेट करेंगे, सेट स्टेट के अंदर इसको रखेंगे, वो दोबारा से रेंडर होगी और हमारे पास वही होगी, और सेट स्टेट के अंदर हम मॉडल को क्लोज कर देंगे और वो भी क्लोज हो जाएगा। अब आपने क्या कहा था, आपने ये कहा था कि हम जब मॉडल को ओपन करें तो उसके इनपुट के अंदर जो वैल्यू आनी चाहिए वो वैल्यू कहाँ से आए, जो पहले हमारे पास वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू आनी चाहिए। अब वो ट्राई करते हैं मतलब कि इस एडिट को जैसे ही हम क्लिक करें तो यहाँ पे बी आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि बी पड़ा कहाँ पे, तो हम ये करते हैं, वैल्यू वन तो मैं एडिट कर दोबारा वैल्यू में स्टोर कर दिया, क्या वैल्यू वन हमने एडिट करके तो वैल्यू में दोबारा स्टोर कर दिया, इसलिए बी वैल्यू में पड़ा हुआ, तो पहले हम वैल्यू को उसके कोई करते हैं, नहीं, बी वैल्यू में नहीं पड़ा हुआ, वैल्यू एम्प्टी हो जाती है उसी टाइम में, ठीक है। उसको स्टोर कर रहे तब हो गया। तो हम ये करते हैं, कहाँ पे है इनपुट, वैल्यू इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज और दिस डॉट स्टेट। हाँ जी, आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, तो उस एरे के अंदर जो हमने इंडेक्स भी तो स्टेट के अंदर रखा हुआ है ना, तो उसको वही इंडेक्स दे दिया है यहाँ पे, और ज़्यादा कोई मेहनत नहीं की, ठीक है। तो अब आपने